नमस्ते दोस्तों, आप सभी को मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं आपको मोटिवेशन करने के लिए उपस्थित हुई हूँ। आप बहुत निराश हो जाते हो, जल्दी से परेशान हो जाते हो, घबरा जाते हो कि अब क्या करें, परीक्षा बिल्कुल नज़दीक आ रहा है, काम घर में बहुत है, छोटे बच्चे हैं, परिवार है, सास ससुर है, पति है, बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। आज ही मैंने आपके देखा कमेंट, तो ये लिखा हुआ था बच्चे के भाई अपने टिफ़िन तैयार कर लिया, अभी 2 छोटे बच्चे हैं, परेशान कर रहे हैं, किसी के 1 बच्चा है। तो बेटा, परेशानी जीवन का एक हिस्सा है। जब तक हम जीवित रहेंगे तब तक परेशानियां होती रहेंगी, संघर्ष होता रहेगा। संघर्ष का रूप बदल जाता है, पर संघर्ष कभी खत्म नहीं होता है। आज की संघर्ष ये है, आज की आपकी संघर्ष ये है कि आपको नौकरी चाहिए और आप इसके लिए प्रयास कर रही हैं, संघर्षरत हैं। कल के दिन परेशानी कुछ दूसरी हो जाएगी, परसों के दिन तीसरी हो जाएगी, चौथे के दिन कुछ और हो जाएगी। तो परेशानी अपने जीवन का हिस्सा है, काम अपने जीवन का हिस्सा है। तो काम और परेशानी से हमें नहीं घबराना चाहिए। कल शाम में मैं हमारे पड़ोस में ही एक ग्रीन पार्क में नानी बाई का मायरा और भागवत कथा चल रहा था। तो कल शाम में मैं गई थी और 2 दिन से मैं भी जा रही हूँ उस कथा को सुनने के लिए। तो मैंने वहाँ सुना और जो पाया कि हम ही नहीं, बड़े बड़े भक्त को, बड़े बड़े राजाओं को, बड़े बड़े महाराजाओं को बहुत जीवन में कष्ट उठाना पड़ा है, और तब आज उनका नाम हम जानते हैं। नहीं तो कितने लोग आते हैं, धरती पर पैदा होते हैं, काम जीवन का करते हैं और इस दुनिया से विदा हो जाते हैं, अलविदा हो जाते हैं। नाम उन्हीं का होता है, पहचान उन्हीं की होती है जिन्होंने संघर्ष किया है, जिन्होंने मेहनत किया है, जिन्होंने संघर्ष में कामयाबी हासिल की है। तो हमें उतने ऊंचा बताने की ज़रूरत नहीं है। हम जब कभी कभी परेशानियों में घिरते हैं और कठिनाइयों में रहते हैं तो हम केवल मैं अपनी बात बताती हूँ, कृष्ण को याद करती हूँ, केवल कृष्ण को याद करती हूँ। यही कहती हूँ, प्रभु आपने मुझे जिस तरह की जो परिस्थितियाँ दिया है, जो कठिनाइयाँ दिया है, जो संघर्ष आपने मुझे झेलने के लिए दिए हैं, आपकी कृपा से ये दिन भी निकल जाएंगे। जब आपने मुझे सुख के दिन दिए थे तो भी आपकी कृपा थी, ये दुख भी आए हैं तो आपकी कृपा से ये टल भी जाएंगे। आपने मुझे भेजा है मेरे पास, आप जानते हैं कि मैं इस दुख को सहन कर लूँगी, लेकिन मुझे पता है कि आप मेरा सहारा देंगे, आप मेरा हाथ पकड़ेंगे, आप मेरी उंगली पकड़ेंगे। और जब आपका मेरा साथ रहेगा, हे नाथ, जब आप मेरा साथ दोगे तो मुझे दुनिया की कोई शक्ति डिगा नहीं सकती। मैं ये स्मरण करती हूँ जब कभी मैं थक जाती हूँ, जब मैं परेशान हो जाती हूँ, जब मैं संघर्ष से कई बार थकावट आ जाती है, तो याद करती हूँ माता कुंती को। माता कुंती जो राजा भोज की पुत्री थी, सब तरह से शालीन थी, सुंदर थी, सब कुछ थी, लेकिन उनके भाग्य में जो लिखा हुआ था, जो उन्होंने जाने अनजाने बचपन में गलतियाँ की थी, जिसके कारण उनको कुमारी अवस्था में ही कर्ण पैदा हुआ, सूर्यपुत्र कर्ण। इसके बाद महारानी कुंती की हस्तिनापुर की महारानी बनी, 5 पुत्र उनके हुए। समय और काल ने उनको विधवा बना दिया, 5 पुत्रों की भार उनके ऊपर आया। माता कुंती कई बार नहीं घबराई, हर परिस्थिति में अपने बालकों को अच्छे संस्कार दिए। उनके बालक भी थे, कोई धर्मराज से उत्पन्न युधिष्ठिर, तो कोई वायुपुत्र भीम, इंद्रपुत्र अर्जुन, और नकुल और सहदेव, आप जानते ही हो, जुड़वा भाई, बेहद सुंदर, सभी शालीन। लेकिन क्या पता माता कुंती को कि मैं हस्तिनापुर के महारानी होकर के भी मुझे और मेरे बच्चों को दर दर की ठोकरें खानी पड़ेगी। क्या मेरे बच्चे को भीख मांगना पड़ेगा? आप पढ़ोगे महाभारत, आपको पता चलेगा कि भिक्षाटन करके भी उन्होंने अपना जीवन का निर्वहन किया है। माता कुंती को कैसा लगता होगा कि राजा भोज की पुत्री, महारानी, हस्तिनापुर की स्वयं की महारानी और उनके पुत्र
जो कैसे पलने चाहिए थे, राजमहलों में पलने चाहिए, जिनके लिए अनेक दास दासियाँ होनी चाहिए थे, उनके पुत्र एक चक्रा नगरी में, नाम सुना होगा आपने, एक चक्रा नगरी में, जहाँ भीम ने जा करके राक्षस का वध किया था। और ये लोग जब उनको लाक्षागृह से निकले थे, जंगलों में चले गए थे, दुष्टों से बचाव के लिए, दुर्योधन से बचाव के लिए अपने पुत्रों को लेकर के जब वन वन भटक रही थी, तब इनके पुत्र भीख मांग करके, भीख कटोरा से लेकर के जब भीख मांगते होंगे, कैसा लगता होगा उस माता को। लेकिन माता ने सब कृष्ण को अर्पित कर दिया, सब परमात्मा को अर्पित कर दिया कि हे प्रभु, आपने जो मुझे दिया है बहुत अच्छा दिया है। आज मैं 5 पुत्रों की माता हूँ, सब आपके आशीर्वाद से है। और देखो समय पलटा और उस पलटने के कारण अर्जुन द्रौपदी को जीत कर ले आया। द्रौपदी के साथ सभी पांडवों का विवाह हुआ। माता कुंती ने उसमें समर्थन किया। माता कुंती ने सोचा कि अगर एक के पीछे केवल द्रौपदी ही रहेगी, अर्जुन की पत्नी, बाकियों की शादी नहीं होगा तो विघटन हो जाएगा, टूट जाएगा, घर बिखराव हो जाएगा। कृष्ण का उसने स्मरण किया। भगवान कृष्ण आए और उन्होंने सब तरह से नीति रीति से मिलाकर समझा बुझा करके द्रौपदी की 5 पांडवों से शादी हो गई। आप जानते माता कुंती को कैसा लगा होगा कि एक पुत्री की 5 पुत्रों शादी कर रही है, लेकिन उसने नियति को मानते हुए, भगवान को मानते हुए अनुमति दे दी, चाहे जाने में दी या अनजाने में दी। इसके बाद देखो उन्हीं का पुत्र जो कहते हैं कि धर्मराज हैं, सत्यवादी हैं, हमेशा सत्य का पक्ष लेते हैं, युधिष्ठिर, वह भी बिना मां की अनुमति का जाके जुए में स्वयं तो हारा ही हारा, अन्य 4 भाइयों को भी हार गया और साथ में द्रौपदी को भी हार गया। कैसा लगा होगा उस मां को? सोचो, वो स्थितियां भगवान किसी को ना करे। ये माता कुंती ही से सहन कर सकती है कि एक पुत्र जुआरी बन जाए और अपने पुत्रों, दूसरे 4 पुत्रों को हार जाए। पुत्र वधू को आप जानती हो द्रौपदी के साथ क्या हुआ, कहने की जरूरत नहीं। द्रौपदी बेचारी जो कि उस दृष्टांत में कहीं शामिल नहीं थी, उस घटना में कहीं शामिल नहीं थी, उसे पूछा नहीं गया था। 5 पांडवों की पत्नी होते हुए, जिसके पति थे अर्जुन, जिसके गांडीव की टंकार से कांपते थे दूसरे राजा महाराजा, भीम के गदा से पृथ्वी हिलती थी। अब आप ये बताओ कि उतने वीर पति के रहते हुए द्रौपदी को बाल खींच करके, घसीट करके राज्यसभा में लाया गया और उसे नंगा करने का प्रयास किया गया। बताओ, क्या वैसा दुख हमारे और आपके बीच है? क्या वो कष्ट हमारे पास है? क्या हमें भीख मांगना पड़ रहा है? क्या हमारे बाल को घसीट करके, क्या हमारे देवर और ससुर के सामने हमारे आंचल को खींचा जा रहा है? नहीं ना। तो जब वो इतने बड़े राज घराने की कुल मर्यादित महिलाओं के साथ इस तरह की जब वारदातें होती हैं तो वो सहन करती हैं, वो आत्महत्या का प्रयास नहीं करती हैं, बल्कि उनके आंखों से अंगारे निकलते हैं, उनके आंखों से ज्वाला निकलती है जो अन्यायों के भस्म कर डालती है, उनके छूने वाले हाथों को तोड़ के रख देती है, उनके केस पकड़ने वाले हाथ को कुचल करके रख देती है। तो जब उन महिलाओं में इतनी ताकत है तो हम में भी अपनी ताकत है। हम अपनी ताकत को कमज़ोर नहीं करें। आज हमारे साथ समस्या बेरोजगारी की है, नो डाउट, तो हम अपनी मेहनत करेंगे और हम सफलता को अर्जित करेंगे। हमेशा अपने आप से कहो आई विल डू, आई विल डू, आई विल डू। रोज कहो मैं करूंगी, मैं करूंगी, मैं करूंगी, मैं करूंगी, मैं पास होकर रहूंगी, पास होकर रहूंगी, और आप देखोगे पास हो जाओगे। कि जैसा हम सोचते हैं, जैसा हमारा विचार आता है, हमारा कर्म भी उसी की ओर बढ़ता है। जैसे आज मैंने सोचा कि चलो वीडियो बना लेती हूँ, तो मैंने अपने आप को उसी तरह से एडजस्ट कर लिया। अगर मेरे मन में ही नहीं आए कि चलो मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ, बच्चों को नहीं बताती हूँ, तो उस दिन मुझे आलस्य भी आ जाता है, सुस्ती भी आ जाता है, समय की गति अपने हिसाब से निकल जाता है। टाइम एंड टाइड्स वेट्स फॉर नॉन। समय और लहरें किसी का इंतजार नहीं करती हैं। आप पढ़ो तो भी दिन गुजरेगा, नहीं पढ़ो तो भी दिन गुजरेगा, काम करो तो भी दिन गुजरेगा, ना काम करो तो भी दिन गुजरेगा। लेकिन आप देखते हो कि जो आलसी होते हैं,
उनके बाद की स्थितियां खराब होती हैं और जो कर्मठ होते हैं उनकी स्थितियां बेहतर होती हैं आज के दिन में। इसलिए समय को पकड़ो, समय को मत छोड़ो। जितना भी आपके पास समय मिला है उस समय का सदुपयोग करना सीखो। जो चीज़ आपको कहीं गलती आ रही है, कहीं आपको समझ नहीं आ रहा है, कहीं आप अटक रहे हैं, कहीं आपको याद नहीं हो रहा है, कहीं आप बार बार भूल जा रहे हैं, तो मैंने ट्रिक बता दिया था। इस तरह का आप एक बोर्ड, जितना जगह तो आपके घर में होगा, चाहे गरीब हो या अमीर हो, तो चार्ट पर रख लो। चार्ट में लिखते चले जाओ, आपको याद होता चला जाएगा, सन याद हो जाएगा, क्या क्या डिफरेंसेज है वो याद हो जाएगा। ट्रिक से याद करो बेटा, जैसे ट्रिक से याद करोगे आपको सब कुछ याद हो जाएगा। ठीक है, तो मैं कहती हूँ आज कि आप निराश नहीं हो, उदास नहीं हो, हतोत्साहित नहीं हो, है ना। काम का बोझ होता है, काम का बोझ आएगा, ये भगवान परीक्षा लेते हैं। जब नरसिंह भगत को भगवान ने परीक्षा लिया, जब द्रौपदी की इतनी बड़ी परीक्षा हो गई, भगवान कृष्ण उनको आना पड़ेगा साथ देने के लिए, आना पड़ा भगवान को। जब द्रौपदी ने दोनों हाथ ऊपर उठा दिए और कहा, हे गोविंद, हे जनार्दन, हे जगत के रखवाले, अब मेरी लाज तेरे हाथ में है। ये 5 पति तो चुपचाप आंख बंद करके बैठे हुए हैं, सिर झुकाए बैठे हुए हैं। और राजसभा में जितने भी हैं, भीष्म पितामह है, धृतराष्ट्र है, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य है, ये सारे के सारे नपुंसक हो गए हैं। और आतताइयों का जो आतंक है बढ़ता जा रहा है, उनकी हाथ हमारे चीर की तरफ बढ़ रहा है। हे गोविंद, अब तेरे अलावा मेरा कोई रखवाला नहीं है, मेरी इज्जत अब तेरे हाथ में है। अब तो चाहो तो मेरी इज्जत को रहने दो, अन्यथा सबके सामने तेरी द्रौपदी नंगी खड़ी रहेगी। क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? जब उसने आर्त नाद किया, अंतर मन से भगवान को पुकारा, भगवान को आना पड़ा। उनके वस्त्र के धागे में, ताने और बाने के धागे में समाना पड़ गया। खींचते 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 दुशासन का हाथ थर्रा उठा, कांप गया, थक गया और अंततः साड़ियों की पहाड़ बन गई, ढेर लग गई। लोग देख करके आश्चर्यचकित रह गए, मगर द्रौपदी का नाखून तक दिखाई नहीं पड़ा। लज्जा उतारना तो बड़ी ऊंची चीज़ है। तो बेटा, मैं इन माध्यमों से आपको, इन कहानियों के माध्यम से, जो हमने नहीं गढ़े हैं, हमने पढ़ा है, हमने सुना है अपने महाभारत में, वो बहुत सारे चीज़ को बहुत प्रबंधन सिखाता है। उस प्रबंधन को देखोगे, उस प्रबंधन को सीखोगे, तो आपके दिल में कहीं भी उदासीनता नहीं आएगी, कहीं भी डिप्रेशन नहीं आएगा। कुछ बच्चे कहते हैं, मैडम डिप्रेशन के क्या लक्षण हैं, अवसाद के क्या लक्षण हैं? बेटा, अवसाद का तो यही लक्षण है कि आप काम ना करो और सोचते रहो। काम तो हो भी नहीं, हम सोचें केवल, और सोचो में भी कोई पॉजिटिविटी का सोच नहीं है आपके पास, निगेटिविटी का सोच है, नकारात्मकता का सोच है कि अगर मेरा नहीं होगा तो क्या होगा, अगर ये क्वेश्चन आ गया तो क्या होगा, अगर गलती हो गया तो क्या होगा। अब ऐसी इस तरह की बात सोचते सोचते डिप्रेशन में चले जाते हो, और जब डिप्रेशन में चले जाते हो तो तंत्रिकाएं भी आपकी नकारात्मक दिशा में काम करने लगती हैं, हार्मोन भी आपके नकारात्मक दिशा में काम करने लगते हैं। धीरे 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 अवसाद आते आते आप सिजोफ्रेनिक हो जाते हैं, पागलपन वाली बीमारी हो जाती है। डॉक्टर से दिखाना पड़ता है, अगर समय से डॉक्टर से नहीं दिखाते हैं तो ये बढ़ जाता है और इसका नुकसान होता है। तो चलो, आज मैंने केवल आपको मैंने मोटिवेट किया है और ये बताया है कि किस तरह से हम विषम परिस्थिति में, किस तरह से हम कठिन परिस्थिति में संघर्ष करके आगे निकलते हैं। हमें तुलसीदास जी की यह बात याद रखना चाहिए, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि तसई फल चाखा। हमको यही याद रखना है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा। हम कर्म को करते चलेंगे, करते चलेंगे, करते चलेंगे, तो हमारे नाथ, हमारे कृष्ण, हमारे राधे श्याम कतई नहीं हमें छोड़ेंगे। हम यही कहेंगे, बाबा मेरा हाथ पकड़ लो, मेरा हाथ पकड़ लो। जब आप मेरा हाथ पकड़ोगे तो जरूर ही हमारा कल्याण होगा। इस तरह से अगर आप आर्तनाद से पुकार करोगे, परमात्मा को अंतर्मन से पुकार करोगे, तो आप देखोगे आपकी हर बाधा दूर हो जाएगी, हर कठिनाइयाँ दूर हो जाएगी। और थोड़ी कठिनाइयाँ आती है बेटा, हर के जीवन में आता है। ये जीवन इतना सरल नहीं है, संघर्षमय जीवन है। लाइफ इज़ नॉट द बेड ऑफ रोजेज। गुलाब का ये सज्जा नहीं है, सैया नहीं है गुलाब का जीवन। तो आप जितना मेहनत करोगे, जितना कर्म करोगे, फल जरूर मिलेगा। आप विश्वास करना मेरी बातों पर और काम करते रहना, मेहनत करते रहना, आपको सफलता मिलेगी। चलिए, मैं आप सबको आशीर्वाद देती हूँ कि परमात्मा आपको, आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करे और मैं आपकी मदद करे। थैंक यू, बाय बाय।